Hello students, how are you all? I hope you all are well at your home and enjoying and learning the video. Today we are going with science subject in 5th standard. I am Reema Chauhan from Best English School. In previous video we are completed this topic and I hope you all are write this in your notebook. Students, जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या लिया था। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अ स्टमक विथ अ विंडो स्टोरी ली थी, जिसमें मार्टिन नाम का एक सोल्जर था। उनके स्टमक में एक होल था जिसके ऊपर डॉक्टर ब्यूरोमोंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना। और उन एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने उसका एक टेबल बनाया था कि खाना जो है वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेता है। उसके रिलेटेड उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और ये टेबल बनाया था। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। सो आज का हमारा टॉपिक है गुड फूड एंड गुड हेल्थ। स्टूडेंट, इफ़ यू हैव अ बुक, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 32 in your science textbook. Okay, now come to the topic good food, good health. Dr. Aparna has two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. यहाँ पे एक डॉक्टर अपर्णा है जिनके पास 2 पेशेंट है। एक है गर्ल रश्मि, शी इज 5 years old, एंड एक है बॉय कैलाश, ही इज 7 years old. डॉक्टर अपर्णा उनसे बातें कर रही है जिससे उनको उनके रिलेटेड कुछ और जानकारी मिल पाए, और उन्होंने कुछ फाइंड भी किया है उनके रिलेटेड, तो वो हमें यहाँ पे पिक्चर्स के साथ दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड की पिक्चर में आपको एक गर्ल दिख रही है रश्मि। वो बहुत ही वीक है ना। इनको देख के कोई कहेगा नहीं कि ये 5 years की गर्ल होगी, है ना। शी लुक्स अबाउट 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly. She often falls sick. पॉट बैली मीन्स ऐसा स्टमक बलून जैसा, बिल्कुल पतला सी, है ना। और वो हमेशा बीमार रहती थी। आप ये पिक्चर देख पे इमेजिन कर सकते हो कि ये होगी 5 years की? नहीं, कोई नहीं कहेगा कि ये गर्ल 5 year की है ना, क्योंकि इसके जो आर्म्स है और उसके जो लेग्स है वो बहुत ही वीक है ना, पतले है बहुत ही, और इसी वजह से वो हमेशा बीमार रहती थी। She always feels tired and cannot go to school regularly. वो हमेशा थकी थकी रहती थी और रेगुलरली स्कूल नहीं जा पाती थी। She does not have a strength even to play. उसके पास खेलने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं थी, है ना। वो खेल भी नहीं पाती थी क्योंकि वो हमेशा थकी थकी रहती थी। अब फूड में देखें तो वो क्या खाती थी? She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. सी, उसको क्या खाने को मिलता था पूरे दिन में? थोड़े से चावल या तो एक रोटी, वो भी लकीली अगर उसको मिल गया तो। सी, पुअर लोगों के साथ यही होता है, उनको खाना मिल जाए तो वो खाते हैं, नहीं तो वो लोग भूखे ही सो जाते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो हंगर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है ना। जो पुअर फैमिलीज होती है, जो स्ट्रीट्स पे रहती है, उनको कभी खाना मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता, तो उनकी वजह से वो वीकनेस रहती है उनको और वो लोग बीमार रहते हैं, है ना। तो ये जो रश्मि थी वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसको भी अगर पूरे दिन में अगर राइस मिल जाती या तो एक रोटी मिल जाती, लकीली उसके नसीब से उसको मिल जाता, तो वो खा लेती थी, है ना। अब देखते हैं जो राइट साइड जो कैलाश की पिक्चर दी है। ही इज 7 years old.
You can see in this picture Kailash. He looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spend many hours watching TV. सी स्टूडेंट्स, ये जो बॉय है वो 7 ईयर्स का है बट वो अपनी एज से ओल्डर दिखता है, मतलब कि बड़ा दिखता है ना। एंड ये जो रश्मि है वो अपनी एज से छोटी दिखती है। उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही फैट से भरी हुई है और फ्लैबी है ना। फ्लैबी मीन्स कि जो हमारी बॉडी में जो फैट होता है जिसके थर जम जाते हैं ना। आपने कई लोगों को देखा होगा कि मोटे लोग जो होते हैं उनकी जो फैट होती है वो दिखती है ना, फ्लैबीनेस दिखता है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, उसके पैरों में दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, अब वो फैट है तो वो एक्टिव भी नहीं होगा है ना। मोटे लोग जल्दी से एक्टिव नहीं होते, उठने बैठने में कोई भी काम करने में उनको देर लगती है, इसलिए वो एक्टिव नहीं होते है ना। ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी। वो स्कूल कैसे जाता है? बस से जाता है और बहुत सारा टाइम वो टीवी देखने में स्पेंड करता है ना। अब देखते हैं कि वो फूड क्या खाता है। He does not like to eat home cooked food like दाल राइस वेजिटेबल एंड रोटी। सी उसको घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे हम दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना घर का खाना। The only things he find tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market। उसको मार्केट में से लाया हुआ टेस्टी नाश्ता जैसे कि चिप्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो सब उसको ज़्यादा पसंद है। मतलब कि बाहर का खाना उसको ज़्यादा पसंद है जो हमें बहुत ही नुकसानदायक है ना। बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए हमें, वो हमारी बॉडी में वो फैट क्रिएट करता है और हमें नुकसान भी पहुंचाता है ना। तो डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। ये जो डॉक्टर अपर्णा थी उन्होंने दोनों चाइल्ड का हाइट और वेट मेजरमेंट किया। देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, दैट इज प्रॉपर फूड। डॉक्टर ने क्या बोला कि आप दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है ना। आपकी प्रॉब्लम की दोनों की सेम ट्रीटमेंट है। वो क्या है? प्रॉपर फूड। वो कैसे? क्योंकि जो रश्मि थी उसको प्रॉपरली खाना नहीं मिलता था और जो कैलाश था वो प्रॉपरली खाना खाता नहीं था है ना। उसको बाहर का खाना पसंद था और रश्मि को मिलता नहीं था, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी इसलिए। तो इन दोनों की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉपर फूड, मतलब कि अच्छा खाना है ना। अच्छा खाना मीन्स दाल चावल सब्जी रोटी। स्टूडेंट, सारे वेजिटेबल्स जो मम्मी बनाती है उसको खाना चाहिए और बने जहाँ तक घर का ही खाना खाना चाहिए है ना। नेक्स्ट है डिस्कशन क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रश्मि को पूरे दिन में एक ही रोटी मिलती होगी? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे, इसके पहले हम देखते हैं प्रॉपर फूड है ना। एवरी चाइल्ड्स राइट। You have read about two children. One is Kailash. He does not like homemade food. The other one is Rashmi. He does not even get one proper meal a day. Students, ऊपर हमने गुड हेल्थ में जो हमने टॉपिक लिया उसमें हमने देखा 2 चिल्ड्रन की बात की गई है। उसमें एक है कैलाश जिसको घर का खाना नहीं भाता है और जो सेकंड है रश्मि, उसको प्रॉपरली फूड मिलता नहीं है ना। About half the children in our country are like Rashmi. Students, हमारी कंट्री में आधे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, जो रश्मि जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं है ना। They do not get enough food that they need to grow and develop properly. उनको प्रॉपरली खाना नहीं मिलता है जितना उनको चाहिए, उस वजह से वो प्रॉपरली उनका बॉडी ग्रो नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है। These children are weak and sickly है ना, often ill in poor health. ये बच्चे वीकनेस की वजह से हमेशा बीमार पड़ते हैं है ना और उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही पुअर, मतलब कि खराब रहती है।
बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। ये हर एक बच्चे का हक है, अधिकार है उनका कि उनको प्रॉपरली खाना मिले, है ना, दोनों टाइम तीनों टाइम। 60 स्टूडेंट्स, मम्मी ब्रेकफास्ट में जो भी बना के देती है वो खाया करो, लंच में और डिनर में प्रॉपरली फूड मम्मी आपको देती ही होगी और उसको आप अच्छे से खाया करो। अपना जितना भी मम्मी खाने को देती है उसको फिनिश किया करो। कोई बच्चे क्या करते हैं, मम्मी एक रोटी देते हैं तो भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते, बट बच्चा आपको खाना अच्छे से खाना है। एक रोटी मम्मी जो भी वेजिटेबल बनाया वो खाओ, थोड़े दाल चावल खाओ, तो आपके बॉडी को सारा ग्रो होने का जितना भी उनको मटेरियल चाहिए वो मिलेगा, है ना। फ्रूट्स खाया करो, मम्मी जो भी खिलाती है वो आपके अच्छे के लिए खिलाएगी। नहीं भाता है ये वेजिटेबल नहीं भाता, अभी कई बच्चे ऐसे हैं कि जो मोस्टली वेजिटेबल्स नहीं खाते होंगे, पोटैटो खाते होंगे या तो कोई और एक आधी सब्जी कैबेज वगैरह खाते होंगे, बट ऐसा मत किया करो। आप डेली प्रॉपर फूड अपने बॉडी को दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गोमती इज 30 years old. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ रिच फार्मर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो पिक्चर में ये लेडी देख रहे हो, हर नेम इज गोमती। वो फील्ड में वर्क करती है फार्मर के, रिच फार्मर के वहाँ पे। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। ये जो गोमती है वो जो कुछ भी हार्ड वर्क करती है उसके लिए इसको बहुत ही थोड़ा सा पैसा मिलता है। पेड वेरी लिटल मतलब जो हार्ड वर्क करती है उसके सामने उसको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो अपनी फैमिली को खिलाने के लिए चावल तक नहीं खरीद सकती, है ना। उसकी मेहनत के उसको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। थोड़े महीनों के लिए उसको कुछ वर्क नहीं मिला था। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। जब उसने क्या किया, जंगल से लीव्स और रूट्स उसको खाना पड़ा, उसको और उसकी फैमिली को, है ना। सी स्टूडेंट्स, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अपने वर्क का अच्छा सा पैसा नहीं मिलता है, या तो उनको खाना पानी नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो लोग मर जाते हैं, है ना। भूख की वजह से ऐसे दुनिया में कहीं लोग मरते हैं। सो आपको तो अच्छा है, लकीली आप इतने अच्छे बच्चे हो कि आप इतने अच्छे घर में बॉर्न हुए हो और आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। फैसिलिटी तो अलग बात है, बट खाना मेन है। अपनी बॉडी के लिए फूड जो है, अपनी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी मिलता है घर में, मम्मी जो भी बनाती है उसको बिना नखरे किए खा लिया करो, ठीक है। सी, ये जो गोमती लेडीज़ है वो उसको काम ही नहीं मिल रहा है कुछ महीनों के लिए, तो उनको जंगल में रह के लीव्स और रूट्स खाने पड़ रहे हैं। तो अपने तो ऐसे दिन नहीं आ रहे हैं ना। सो प्लीज़ घर में जो भी खाना बनता है उसको खा लिया करो, ठीक है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। सी, इसके जो बच्चे हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं भूख की वजह से, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है ना, तो वो भूखे रहते हैं और वो बीमार रहते हैं भूख की वजह से। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। सी, कहीं सालों पहले उनके हस्बैंड है, ये जो गोमती है उनके हस्बैंड भूख की वजह से मर गए। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। देखो ये जहाँ पे रहती है वहाँ पे बहुत राइस ग्रो होते हैं। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम सीयर्स। दूसरे स्टेट में भी यहाँ से ही राइस भेजे जाते हैं, है ना। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड। सी, कहीं बार ऐसा होता है कि जो गोडाउन में राइस रखे हुए होते हैं वो बिगड़ भी जाते हैं। वहाँ पे इतने राइस पकते हैं, है ना, कालाहांडी एरिया में इतने राइसेस पकते हैं कि उसको दूसरे स्टेट में सेंड करने के बाद भी बच जाते हैं, तो गोडाउन में रखा जाता है और वो बिगड़ भी जाते हैं पड़े पड़े, है ना। इन द सेम कालाहांडी देर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। और ये जो कालाहांडी एरिया है वहाँ पे गोमती के जैसे कहीं गरीब लोग हैं, है ना। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। जब यहाँ पे खाना सड़ जाता है
और उतने ही वहाँ पे गरीब लोग भी है, तो फिर क्यों ये लोग भूखे रहते हैं, है ना। सोचने वाली बात है ना कि यहाँ पे खाना राइस पकते हैं, दूसरे स्टेट में भेजे जाते हैं, गोडाउन्स में ख़राब हो जाते हैं, फिर भी पब्लिक भूख से मर जाती है, पुअर फैमिलीज़ के मेंबर्स भूख से मर जाते हैं, है ना। बहुत ही सोचने वाली बात है ना। तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स सब, ठीक है। और ये जो काला हांडी है वो उड़ीसा में आया है। ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको करवाऊंगी, ठीक है। Why do you think Rashmi could eat only one roti in the whole day? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम आंसर करेंगे। रश्मि बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, दैट इज वाई शी कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। ओके, हमें पूछा गया है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रश्मि को पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी मिलती है, बिकॉज वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होगा? आंसर करेंगे हम, नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हैड ही बीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स हिज बॉडी वुड नॉट हैव बीन फैट एंड फ्लैट, है ना। कैलाश को स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी कैसी है, फैट वाली है ना, फ्लैबी बॉडी है। अगर उसकी बॉडी ऐसी नहीं होती तो वो इंटरेस्ट लेता, है ना, तो वो स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट लेता, बट उसकी बॉडी ऐसी है तो उसको पसंद नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? आप प्रॉपर फूड का मतलब क्या समझे? प्रॉपर फूड मीन्स adequate and nutrients food according to one's body requirement. सी प्रॉपर फूड का मीनिंग क्या होता है कि उसको पर्याप्त खाना, पर्याप्त मीन्स एडिक्वेट मीन्स पूर्ता उसको खाना मिले, है ना, और न्यूट्रिएंट्स वाला फूड मिले, उसका मीनिंग होता है प्रॉपर फूड। जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है खाने का वो उसको मिले, है ना। Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? On one hand, Rashmi is not getting adequate quantity of food. On the other, Kailash is taking much more food than his requirement. रश्मि को पूर्ता क्वांटिटी वाला खाना नहीं मिलता था, उसके दूसरी तरफ कैलाश को खाना मिलता था बट उसको खाना पसंद नहीं था, है ना। Further, instead of home cooked food like dal, rice, vegetables and roti, he is eating chips, burgers, pizzas and soft drinks which are harmful for the body. उसको एक तरफ रश्मि थी जिसको अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी एडवोकेट क्वांटिटी फूड नहीं मिलता था, है ना। और दूसरी तरफ जो बॉय था कैलाश, उसको फूड मिलता था जितना उसको चाहिए था, बट वो खाता नहीं था, है ना, उसको होममेड खाना पसंद नहीं था, वो बाहर का खाना खाता था जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age, है ना। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या तो अपने से बड़े को पूछो कि जब वो आपके जितने थे तो क्या खाते थे और क्या वर्क करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज एंड डेली डाइट, आर दे सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? सी, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है कि जब आप हमारे जितने थे तो वो क्या खाते थे और क्या काम करते थे, देन आपको अपने आप को उनसे कंपेयर करना है ना, कि जो आपकी एक्टिविटीज़ और आपका डेली डाइट है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सिमिलर है कि डिफरेंट है। ओके, ये आप खुद करोगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बातें करके और फिर इसका आंसर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वो कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आपको क्या करना है,
ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं गुड हैंड राइटिंग में. ओके, एंड टेक्स्ट बुक में भी आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट in our next session with new chapter. Okay, जब तक stay home, stay safe. Thank you. Bye bye. Have a nice day.